बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। संकष्टी का मतलब होता है संकट दूर करने वाली, और बहुत विशेष चतुर्थी है ये। माघ महीने की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस तिथि को तिल का इस्तेमाल बहुत होता है, इसलिए इस तिथि को तिल चतुर्थी या माघी चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश और चंद्रदेव की उपासना करने का विधान है, नियम है। जो कोई भी संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की उपासना करता है, उसके जीवन के संकट टल जाते हैं, कट जाते हैं। साथ ही साथ संतान की प्राप्ति होती है, और अगर कोई संतान संबंधी समस्या है तो वो दूर होती है। संकट काटने वाली ये चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी कहलाती है, और इस बार संकष्टी चतुर्थी का जो संयोग है वो 21 जनवरी को बन रहा है। देखिए, संकष्टी का मतलब होता है संकट काटने वाली तिथि। तो संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की उपासना से हर तरह के संकट का नाश होता है, और इस तिथि पर पूजा उपासना करने से संतान प्राप्ति और संतान संबंधी समस्याओं का निवारण भी होता है। अगर कुंडली में अपयश के योग हैं या बदनामी के योग हैं तो ऐसे योग भी कट जाते हैं। साथ ही साथ हर तरह के कार्यों की जो बाधा है वो बाधा दूर होती है। धन और कर्ज संबंधी समस्याओं में सुधार होता है। इतने तमाम तरह के लाभ आपको संकष्टी चतुर्थी पर पूजा करने से मिल सकते हैं। लेकिन मुख्य बात यह समझिए, जीवन में आया हुआ कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, अगर संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा की जाए तो वो संकट काटा जा सकता है। देखिए, बेसिकली संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की विशेष पूजा होती है। उसका सरल तरीका क्या है? सुबह स्नान करके 10 बजे के पहले भगवान गणेश की पूजा का संकल्प लें कि आज मैं गणेश जी की पूजा करूंगा या करूंगी। दिन भर जल ग्रहण करें, जलाहार लें या फलाहार ग्रहण करें। संध्या काल में भगवान गणेश की पूजा होगी, विधिवत उपासना करें। भगवान गणेश को तिल के लड्डू चढ़ते हैं, इसमें याद रखिएगा, सामान्य लड्डू नहीं। तिल के लड्डू चढ़ेंगे, दूर्वा चढ़ेगी और पीले फूल अर्पित किए जाएंगे। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ दिया जाएगा, लेकिन चतुर्थी का चंद्रमा कलंकी चंद्रमा होता है, इसलिए चंद्रमा को देखे बिना निगाह नीची करके चंद्रमा को अर्घ दीजिए। भगवान गणेश के मंत्रों का जप करिए, और जैसी आपकी मनोकामना है, संकट काटने की है, संतान प्राप्ति की है, संतान की उन्नति की है, जैसी आपकी मनोकामना हो, उस मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करिएगा, आपको लाभ होगा। संकष्टी चतुर्थी पर आप उपाय करके, प्रार्थना करके अपने किसी भी तरह के संकट को दूर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या उपाय करेंगे? पीले वस्त्र धारण करके भगवान गणेश के सामने बैठिएगा। संध्या काल में पूजा होगी, याद रखिए, सूर्यास्त के बाद। तो भगवान गणेश के सामने पीले कपड़े पहन करके बैठिए, और उनके सामने घी का एक चौमुखी दीपक जलाइएगा। अपनी उम्र के बराबर लड्डू रखिएगा। मान लिया आपकी उम्र 40 साल है तो आप 40 लड्डू रख लें, या 4 लड्डू रख लें, और एक एक करके आप उसको चढ़ाएंगे। एक एक करके सारे लड्डू चढ़ाएं। मान लिया आपकी उम्र है 40 साल और आपके पास 4 ही लड्डू हैं, तो आप उन्हीं चारों लड्डू को 40 बार चढ़ा दीजिएगा। हर लड्डू के साथ कहेंगे गंग गंग। ये जो गंग है, ये बेसिकली गणेश जी का बीजाक्षर है। तो हर लड्डू के साथ कहेंगे गंग, और ऐसा कह के अपनी उम्र के बराबर लड्डू समर्पित कर देंगे। इसके बाद भगवान गणेश से बाधा दूर करने की प्रार्थना करेंगे। एक लड्डू स्वयं खा लेंगे और बाकी लड्डू लोगों में बांट देंगे।
ये प्रयोग अगर आप संकष्टी चतुर्थी पर करते हैं, यानी इस बार 21 जनवरी की शाम को अगर आप प्रयोग करते हैं, तो आपके जीवन की चली आ रही बाधाएं बहुत सरलता से, बहुत आसानी से दूर हो जाएंगी।